मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती धरती का भ्रमण करने के लिए निकले। आकाश मार्ग से जाते हुए माता पार्वती की नजर कुछ बुजुर्गों पर पड़ती है जिनकी धरती पर बेकदरी हो रही थी। लोग उनको धिक्कार रहे थे, कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा था। उनकी खुद की संतानें उन्हें ठोकर मार रही थी। चारों तरफ बस उनका मजाक बनाया जा रहा था। ये सब देखकर माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, बुढ़ापे में इंसान की बेकदरी क्यों होती है? क्यों उन्हें इतना दुख सहना पड़ता है और क्यों कोई उनका सम्मान नहीं करता? पार्वती मैया की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इसमें भी कहीं ना कहीं मनुष्य का ही दोष है, क्योंकि ईश्वर की शासन प्रणाली द्वारा जब संसार के सभी जीवों को 40 वर्षों की आयु निर्धारित की गई थी, तो मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ होने के चलते अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने अपनी आयु बढ़ोतरी के लिए ईश्वर से आग्रह किया। ईश्वर की सभा में इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि तभी वहां पर एक गधा आया और ईश्वर से कहने लगा कि प्रभु, 40 साल की आयु लेकर मैं क्या करूंगा? मुझ दीन पर दया करो, मैं तो 40 सालों तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। कृपया करके मेरी आधी उम्र किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये सोचकर भगवान ने मनुष्य को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वीकार है तो तुम्हें गधे की 20 साल की उम्र कम करके तुम्हें दे देंगे। लालच में आकर मनुष्य ने तुरंत भगवान की हाँ में हाँ भर दी और गधे की 20 वर्ष की उम्र घटाकर मनुष्य को देने के बाद उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई। अब 60 वर्ष की आयु पाने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक दिन कुत्ता दरबार में आता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष की तो कर दी, लेकिन हम घर घर लात डंडे खाकर बर्बाद हो जाएंगे। कृपया करके आप हमारी आधी उम्र भी किसी और को दे दें। हमारे लिए 20 वर्ष की उम्र ही काफी है। मित्रों, कुत्ते की बात को सुनकर भगवान ने मनुष्य को दोबारा सभा में बुलाया और मनुष्य से पूछा कि क्या तुम कुत्ते की भी 20 वर्ष उम्र लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हमें बता दो, हम कुत्ते की भी 20 साल की उम्र कम करके तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर मनुष्य दोबारा लालच में आ गया और तुरंत हामी भर दी और भगवान ने तुरंत ही कुत्ते की 20 साल की उम्र घटाकर मनुष्य की 20 साल की उम्र बढ़ा दी। इस तरह मनुष्य की उम्र 80 वर्ष हो गई। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि 80 वर्ष की उम्र पाने के बाद ही मनुष्य खुश नहीं था और दरबार में जाकर ईश्वर से उम्र बढ़ोतरी के लिए आग्रह करने लगा। इसी दौरान सभा में उल्लू आ जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मेरी उम्र भी घटाकर 20 वर्ष कर दीजिए। 40 वर्षों तक ही एक टक मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। बस फिर क्या था, मनुष्य को दोबारा दरबार में बुलाया गया और उन्हें उल्लू की 20 साल की उम्र कम करके उनको देने की बात रखी, जिस पर मनुष्य ने फौरन हाँ कर दी। आपने कहे अनुसार ईश्वर ने उल्लू की उम्र घटाकर मनुष्य को तो दे दी और मनुष्य की आयु अब 100 वर्ष की हो गई। 100 साल की आयु पाने के बाद ही मनुष्य खुद पर घमंड करने लगा। वह खुद को अमर समझने लगा, लेकिन यहाँ वह भूल गया कि दूसरों की जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मनुष्य की जिंदगी सिर्फ 40 वर्ष तक ही अच्छी होती है, उसके बाद तो वह बस जिंदगी काटता है। क्योंकि दोस्तों, जब मनुष्य 40 साल के पार हो जाता है तो उसे 20 वर्ष जो गधे की जिंदगी प्रदान हुई है वो उसी का नंबर आ जाता है और फिर उसकी जिंदगी गधे की तरह बोझ सी लगने लगती है। इस दौरान वह अपनी सारी खुशियां भूलकर अपनी बीवी, बच्चे व घर परिवार को संभालने में लग जाता है। ऐसे में उसे घर का सारा बोझ उठाना पड़ता है। आखिर उसने गधे की 20 साल की उम्र जो ले ली थी। जैसे जैसे यह 20 साल गुजरते हैं और वह 60 साल के पार होता है तो मनुष्य कमजोर होता जाता है और उसे दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह, क्योंकि अब कुत्ते के द्वारा दी गई अवधार की जिंदगी शुरू हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य को कुछ भी समझाओ उसे समझ नहीं आता। वह अपने आगे किसी की कभी नहीं सुनता और हर किसी की राय उसे गलत लगती है। इसके बाद शुरू होती है उल्लू की जिंदगी। जब मनुष्य 80 साल का हो जाता है तब उसकी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं और वह अब क्या कुछ कर बैठे उसका कुछ भी पता नहीं होता। ना उसे ठीक से सुनाई देता है और ना ही दिखाई। वह क्या बोलता है, क्या सुनता है, बस वह अपनी जिंदगी उल्लू की तरह बैठे बैठे टाकने में बिता देता है। दोस्तों, उसे कुछ भी नहीं पता होता कि कब उसे कौन खाना देगा, कब कोई पानी देगा या उसके नसीब में बीमार होने पर दवा आएगी भी या नहीं। ये सब बस उसके परिवार के लोगों के हिसाब से चलता है और बुजुर्गों को सम्मान तभी मिलता है जब वह अपने बच्चों के हिसाब से चलते हैं। मित्रों, भगवान शिव की यही बातें सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि बुढ़ापे पर मनुष्य की बेकदरी ना हो और वह सम्मान पा सके।
इस पर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके लिए 40 वर्ष की जो उम्र मनुष्य को दी जाती है, उसमें वह पुण्य का काम करे, अच्छा काम करे, लोगों की सेवा करे, दान करे और अपना चरित्र कुछ ऐसा रखे कि बुढ़ापे में हर कोई उसका सम्मान करे। 40 वर्ष की बलपूर्वक उम्र में मनुष्य उसको कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। उसे सबका सम्मान करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे उनका व्यक्तित्व तो बड़ा बनेगा ही, साथ में उनका कल भी संवर जाएगा। वरना वृद्धावस्था आते आते समाज तो छोड़िए, उसके घर के लोग भी उसे धिक्कारेंगे और तो और वह एक ही जगह पर पड़े पड़े देह त्याग देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में हर कोई आपका सम्मान करे, घर परिवार के लोग आपका ख्याल रखें, तो इसके लिए आपको अपना चरित्र उज्जवल बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।